हेलो फ्रेंड्स, आई एम ब्लैक पैंथर एंड यू आर वाचिंग ब्लेडेक एडिशन ऑन यूनोस्टेक। स्मार्टफोन एडिक्शन से क्या हो रहा है, सच जो कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। सो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो अगर आप दिन में 5 घंटे से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपको ये बात पता भी नहीं है और चल भी नहीं रहा है। सो मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्टफोन एडिक्शन सीरियस चीज़ है, कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। तो मैं ऐसे कुछ 6 ऐसे पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। आप इस वीडियो का एंड तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि स्मार्टफोन आपका बेस्ट फ्रेंड है या सबसे बड़ा दुश्मन। Social media addiction, when the brain gets hooked on the scroll. Social media addiction is not officially classified as a mental illness, but it is widely recognized as a behavioral addiction that shares many features with substance dependence. At its core, it hijacks the brain's dopamine system, the network responsible for motivation, pleasure, and reward. Every like, comment, or notification. सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्मार्टफोन एडिक्शन क्या है। ये एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि कोई पूछेगा व्हाट इज स्मार्टफोन एडिक्शन। सो बेसिकली स्मार्टफोन एडिक्शन एक सीरियस फोन चलाना लंबे समय तक काम के लिए, वो एडिक्शन में नहीं आता। उसके अलावा ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें जानना चाहिए कि स्मार्टफोन के एडिक्शन के ऐसे क्या ऐसे कारण है जिससे हम एडिक्ट हो जाते हैं डेली लाइफ में। सो सबसे पहले पॉइंट ये है कि बेसिक ये है कि आप नॉर्मल जैसे बिना मतलब का फ़ोन चलाना, यानी कि अगर आपको कोई काम भी नहीं है तो फिर भी आप अनलॉक कर रहे हैं एंड उसके बाद आप स्क्रॉल कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, होम पेज, मेन्यू सब स्क्रॉल कर रहे हैं रैंडम। सो ये एक मेजर पॉइंट है। एंड उसके अलावा बेसिक ये है कि आप नॉर्मल जैसे आप कैजुअली डेली लाइफ में ये बोलते हैं ना कि अरे यार 5 मिनट के लिए चलो फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आप 5 मिनट जो कब घंटे में बदल जाता है या फिर कई मतलब घंटों में बदल जाता है, एक लंबे समय में बदल जाता है। जो कि ये भी एक है कि आपको पर्पस भी नहीं है, फिर भी आप रैंडम यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर आपका फ़ोन ना हो या फिर चार्ज नहीं है, जैसे गांव में ये होता है कि नॉर्मल जैसे लाइट वगैरह जैसे कभी कट हो जाता है तो बेसिक जिसके घरों पे इन्वर्टर नहीं होता है या फिर जो चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि मैं फ़ोन को कैसे चार्ज करूँ, तो बेसिकली या फिर आज के डेट में इंटरनेट आपका रिचार्ज पैक खत्म हो जाता है तो एक एनजाइटी सी बनी रहती है डेली लाइफ में, यार कि मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, कुछ क्या करूँ, कुछ काम नहीं है, एक चिड़चिड़ापन रहता है डेली लाइफ में। तो ये भी एक पॉइंट है एडिक्शन का कि आप एक एनजाइटी से एक तरीके से एक प्रेशर में रहते हैं कि मेरा मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एंड जैसे ही फ़ोन चार्ज हो जाता है या फिर इंटरनेट रिचार्ज पैक वापस हो जाता है तो आप एक स्माइली फेस के साथ एक डेली लाइफ में आपको नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं डेली लाइफ में। एंड मैं ये मेजॉरिटी लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, बट बेसिक ये है कि ये कुछ आपके अगर आपके घर बच्चे होंगे या फिर आप जो बड़े होंगे वो भी ऐसे बिहेव करते होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई पर्टिकुलर कि यही बिहेव करते हैं ऐसे, ये एक बेसिक पॉइंट है। और उसके अलावा जैसे सोने से पहले आप लगातार फ़ोन चलाते हैं जब तक नींद ना आ जाए। मैं बेसिक एक नॉर्मल रील देख रहा था जिसमें ये शॉर्ट वीडियो था, बेसिकली उसमें एक्सप्लेन कर रहा था कि जब तक नींद नहीं आता तब तक मैं एक्चुअल क्लिप आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा उसको। जब तक जैसे नींद नहीं आ रहा तब तक मैं फ़ोन चलाऊंगा लगातार, और उससे मतलब बेसिकली ये रहेगा कि जब तक नींद नहीं आ रहा तब तक मैं ऐसा चलाते रहूँगा और अचानक से जब नींद आएगा तो फ़ोन में साइड कर दूंगा। तो ये भी एक कारण है। एंड उसके अलावा जैसे आप उठते हैं तो तुरंत आप फ़ोन लेके स्क्रॉल करने लगते हैं, ये भी एक पॉइंट है जो कि आप मतलब फ़ोन से दूर होना ही नहीं चाहते कभी भी डेली लाइफ में, एक पर्पस नहीं रहता, यानी फ़ोन नहीं ऐप आपको कंट्रोल कर रहा है, जो कि बहुत ये सीरियस पॉइंट है। क्योंकि वो ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि आप ज़्यादा घंटों तक स्पेंड करें टाइम, बट वो ये कि एक मीनिंग होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी नॉर्मल टास्क मिलता है जॉब के लिए, कैरियर के लिए, तो बहुत सारे जो सीरियस लोग होते हैं या फिर लड़के होते हैं एक नए जनरेशन में, जो कि वो एक डेडिकेटेड होते हैं अपने लाइफ को लेकर, इतना सीरियस रहते हैं कि मुझे रैंडम कहीं भी नॉर्मल ध्यान ही नहीं देना है, जो कि मेरे उस कैरियर को सपोर्ट करने का वो पार्ट है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल गुरुजी जो है वो नॉर्मल एक बार विराट कोहली से मिले थे, जो कि ऑफकोर्स एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, काफ़ी डेडिकेशन रहता है उनके डेली लाइफ में। तो नॉर्मल टेक्निकल गुरुजी पूछे कि आप नॉर्मल कितने घंटा फ़ोन चलाते हैं डेली लाइफ में, तो बोल रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा मैं हाईएस्ट फ़ोन चलाता हूँ, वो भी नॉर्मल नहीं, एक बेसिकली मेडिटेशन म्यूजिक की तरीके से यूज़ करते हैं। तो म्यूजिक सुनने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वो फ़ोन का नॉर्मल 1 से 1.5 घंटे। आप अपने फ़ोन को ऑन लाइक एवरेज दिन में कितना यूज़ करते हैं? जब बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो 1 घंटा 1.5 घंटा, और वो भी बिट्स में। सबसे ज़्यादा ऐप कौन सी यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा ऐप मैं यूज़ करता हूँ यूट्यूब, क्योंकि मैं गाने सुनता हूँ। ओके, एंड बाकी के समय वो कहाँ पे ध्यान देते होंगे? ऑफकोर्स उनका जो डेडिकेशन है, जो एक ड्रीम है, एक जो कुछ बनना चाहते हैं उस पर वो ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में घंटों का प्रैक्टिस होता है, जिससे एक अच्छा प्रैक्टिस निकल के आता है, जिससे आपका परफॉर्मेंस में डेवलपमेंट होता है ना। हर कोई आप विराट कोहली का नाम जानते हैं, तो विराट कोहली या फिर नॉर्मल इंसान कोई भी कहीं भी ऐसे रैंडम नहीं पहुंच जाता, उसकी डेडिकेशन लगती है। एंड इसमें कोई सैड बात नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब उधर पे नहीं करोगे तो फिर उधर से आपको रिजल्ट कभी मिल ही नहीं सकता। तो एक यही रीज़न है कि एडिक्शन से आपको दूर इसलिए होना होगा क्योंकि आपको एट द एंड आपको क्वालिटी मतलब कि लाना है अपने लाइफ में। यानी ये बहुत एक सीरियस पॉइंट है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो चलिए हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि दिमाग के अंदर क्या हो रहा है। ऑफकोर्स दिमाग के अंदर कुछ तो हो रहा होगा ना। एज ए ह्यूमन हम नॉर्मल फ़ोन चलाते हैं तो हमारी बॉडी में ही ना सारे प्रोसेस होते हैं। ऑफकोर्स मेनली पार्ट उसका ब्रेन होता है, जिससे हम अपना थिंकिंग, ऑब्जर्विंग हर चीज़ एक्सप्लेन कर पाते हैं अपने आप को इटसेल्फ। तो
ऑफ कोर्स डोपामीन की आप नाम हमेशा से आप सुने होंगे कि एक बेसिक केमिकल होता है जो कि रिलीज होता है जिससे हमें एक प्लेजर फील होता है, जो कि क्विक प्लेजर ज़्यादातर हमें उस जैसे कोई भी आपको गिफ्ट मिलता है तो एक सरप्राइज फीलिंग आती है, कोई भी आपको थोड़ा तारीफ कर देता है तो एक अलग सा एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। तो इट्स ऑल अबाउट ऑफ फीलिंग। सो बेसिकली ये है, दिमाग के अंदर यही होता है। एंड जो कि आप चीप डोपामीन यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रैंडम स्क्रॉलिंग कर लेना, या जिससे कुछ एक नॉर्मल देख लें जिसका हमारे डेली लाइफ में पार्ट नहीं है। ऑफकोर्स सेम विराट की चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को सीरियस लें, हर हाल में आपको लेना ही पड़ेगा कि आपको नॉर्मल चीज़ों में अट्रैक्ट नहीं होना। अगर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं वो, अगर वैसे डिज़ाइन है तो हमें अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, हमें एक पर्पस डिज़ाइन करना होगा जिससे हमारी हर वो पॉइंट्स जो काफ़ी क्लियर रहेंगे, एक चट्टान की तरह कठोर खड़े रहेंगे। एंड या इट जस्ट पार्ट ऑफ पॉइंट। सो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। एंड इसका एक और पॉइंट है कि जो आप जैसे घंटों घंटों की जो फिल्में या फिर बुक्स होते हैं, रीडिंग करने का जो पॉइंट होता है, वो चीज़ें कम होते जा रही हैं। सो बेसिकली डोपामीन का एक और बेसिक मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि कोई भी धूम्रपान आदमी करता है तो बेसिकली जो उसमें जो रिलीज होता है केमिकल, जो एक फीलिंग आती है उसको यूज़ करने के बाद, सो सेम चीज़ जो सोशल मीडिया को जब आप एडिक्ट हो जाएंगे तो सेम जो केमिकल या फिर सेम जो फीलिंग है सेम ऐसा ही होता है। तो ये सोच के देखिए कितनी सीरियस पॉइंट है। एंड मतलब आप नॉर्मल समाज में या फिर आप अपने ही लाइफ में जो पर्सपेक्टिव देखते हैं कि एक धूम्रपान नशेड़ी पियक्कड़ को आप कैसे देखते हैं, पीने खाने वाला, इसका कोई अपना वो नहीं है। अगर कोई कितना भी सक्सेसफुल है, अगर ये सब बेसिक चीज़ें करता है तो उस तरीके से उसको उतना एक वेल क्वालिफाइड डेली लाइफ में नहीं माना जाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो या तो एडिक्शन से दूर, एडिक्शन का बेसिक ये एक है कि आप डोपामिन रिलीज करते हैं, जिसके ये एक चीप डोपामिन है, लॉन्ग टाइम में इसका बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं है कहीं से भी। एंड या सो हम चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। सो बेसिकली मेंटल प्रॉब्लम जो छुप के आता है, यानी कि अचानक से चीज़ें आपको सामने नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा लेजी हो जाते हैं डेली लाइफ में, जो कि आप समय की चीज़ों को टालने लगते हैं। एक होता है ना एनर्जेटिक, एक जैसे कि कोई भी फोर्स की ट्रेनिंग करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने इंडिया में कोई भी फोर्स की ट्रेनिंग करता है तो सबसे नेक्स्ट लेवल की उसकी डेडिकेशन होती है। कोई भी जो भी जाता है या फिर जो भी एक डिसीजन लेता है उसके फैमिली के थ्रू, चाहे एट द एंड खुद वो चीज़ों से इंस्पायर होकर, तो सेम जो जैसे डेडिकेशन क्विकनेस होता है उनमें, वो सेम चीज़ कंपेयर करें हमारे डेली लाइफ में तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैच नहीं करता हुए दिखता है, जो कि एक बहुत मतलब पॉइंट है, जो कि मेंटल हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपका ये जो लेजीनेस है ये आ जाता है, आप अच्छे से नॉर्मल कोई भी चीज़ में मन नहीं लगा पाते हैं, बुक्स रीडिंग नहीं कर पाते हैं, आप फिल्में लंबी नहीं देख पाते हैं, कोई भी लेक्चर आप अटेंड नहीं कर पाते, मतलब बेसिकली फोकस के साथ आपकी काम नहीं हो पाती हैं। एंड आप जैसे नॉर्मल जैसे पहले के लोग या फिर पहले चीज़ों में जैसे इंटरनेट नहीं था तो 8 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तक की मतलब बेसिकली फोकस रहता था। एंड आज के डेट में आप नॉर्मली देखिए कि 8 से 10 सेकेंड 15 सेकेंड हाईएस्ट जाते जाते हैं। व्हाट इज़ दिस, जस्ट स्क्रॉल इट एंड समथिंग नेक्स्ट, मतलब आप देखने में एक बिजी हो जाते हैं, जो कि ये एक बहुत सैड पॉइंट है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, फोकस बहुत ज़रूरी है। एंड फोकस नहीं है तो फिर आपका मेंटल हेल्थ का जो लगेगा वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एंड सो चलिए हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि साइंस क्या कहता है अकॉर्डिंग टू स्टडीज जो बहुत सारे पब्लिश हुई हैं। सो बेसिकली यही कहा जाता है कि आप नॉर्मल जैसे इस चीज़ को ओवरकम कीजिए, इस चीज़ को, एडिक्शन बहुत सीरियस पॉइंट है, आप इस चीज़ से थोड़ा दूरी बनाइए, इसके बारे में सोचिए, क्योंकि रैंडम आप किसी भी ऐसे समय पर एक टाइम क्यों देंगे जिससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। सो एक बेसिक पॉइंट ये है, डेडिकेशन अगर आप नहीं रखेंगे अकॉर्डिंग टू साइंस तो आपको वो चीज़ कभी अचीव ही नहीं होगा। जस्ट बिकॉज टूल्स, आप टूल्स समझते हैं ना कि रैंडम कोई भी चीज़ बनाने के लिए टूल्स चाहिए, तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम हर दिन में एक्टिविटी जो करते हैं वो एक टूल है हमारे अचीवमेंट, हमारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। सो बेसिक ये पॉइंट है। एंड इस चीज़ को आपको सोचना होगा कि अगर मैं हर दिन 365 दिन जोड़ के हर दिन एक्टिविटी नहीं करूँगा तो उस टास्क तक हम पहुँच ही नहीं सकते। कोई आपको बोल दे कि रैंडम की आपको मैं नॉर्मल क्रिकेटर या फिर फुटबॉलर बना दूंगा, लेकिन टास्क ये है कि आपको हर दिन सुबह 5 बजे उठ जाना है और एक दूसरे ग्राउंड पे आपको जाके वहाँ पे रैंडम वॉक करना है, फिर दौड़ना है। लेकिन ये 365 दिन चाहे धूप गर्मी हो, वो हम सिचुएशन के हिसाब से मैनेज करेंगे, पर करना हर दिन है। और ज़्यादा अगर एक्सट्रीम में अगर प्रोफेशनल होगा तो वो तो हर दिन बोलेगा कि आपको समय नहीं है, आप खुद को गंवा दो चलेगा, पर आपकी जो टारगेट्स हैं वो अचीव होने चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं 5वां पॉइंट की, जो कि ऑफकोर्स ये अगेन ये एक नॉर्मल पॉइंट है एंड ये एक बहुत सीरियस भी पॉइंट है। तो जैसे ये है कि अगर आप इन चीज़ों से नॉर्मल जैसे कैजुअली इस चीज़ को लेंगे तो इसको लॉन्ग टाइम में आप आई थिंक एज ए पावरफुल ह्यूमन की तरह नहीं अचीव कर पाएंगे जो भी आप चाहते हैं डेली लाइफ में। इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ है नॉर्मल, जैसे
अपने चीज़ों के लिए आपको डेडिकेटेड होना ही पड़ेगा, वरना आपका हर हाल में लॉस है। और इटसेल्फ मैं खुद को भी ऐसे बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत सीरियस हैं। एंड अपने लाइफ में आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, चाहे मनी हो या फिर फेम हो या फिर रिस्पेक्ट हो, सो मच वॉट एवर, आप कुछ भी वॉट एवर कोई भी ऐसे एसेट्स लाइबिलिटी कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आपको डेडिकेटेड होना ही पड़ेगा। अगर आप डेडिकेटेड नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आप रिग्रेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में एंजाइटी, डिप्रेशन, आप दूसरों से कंपेयर करने लगेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इस चीज़ के बारे में सोचें। अभी हम बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में, और ये सबसे एंड पॉइंट है, ये बहुत सीरियस पॉइंट है, तो आप इस चीज़ को और ध्यान से सुनिएगा। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सो बेसिकली सॉल्यूशन ये है कि आप एवरीडे मॉर्निंग में उठिए। एंड ऑफ कोर्स बेसिक मैं मतलब ये नहीं कहूँगा कि स्पेशली आप मॉर्निंग में उठिए, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस इटसेल्फ बता रहा हूँ। मतलब आपको आपका जो भी डेडिकेशन है, जिस हिसाब से जो भी रूल्स टाइम्स बने हुए हैं, आप प्रॉपर उस पर उठिए। एंड इसमें आपको कोई रिग्रेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड आप रिग्रेट क्यों करना चाहेंगे अपने आप के लिए, अपने आप से? तो बेसिकली आप उसके एक वजह ढूंढिए एंड वजह के साथ आप उस चीज़ को कीजिए। एवरी मॉर्निंग अगर उठने का आपका रूटीन है तो उठिए सुबह में, एंड हर दिन उठिए। एंड बेसिकली एट द एंड आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने आप के लिए, अपने बेहतर के लिए कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें शर्माने वाली क्या बात है, या फिर किसी और से कंपेयर करने वाली कोई बात ही नहीं है। सो बेसिकली ये चीज़ है। एंड आप नॉर्मल उठने के बाद 30 मिनट तक फ़ोन को यूज ना कीजिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को फ़ोन को दूर रखिए थोड़े देर के लिए। मतलब आपका फ़ोन से आपका लाइफ नहीं बनने वाला है, तो फ़ोन को अपने पास उतना ही रखिए जितना ज़रूरत है, सिंपल सी बात है। एंड उसके अलावा आप नॉर्मल वॉक करने के लिए निकल जाइए रैंडम कहीं पर भी, जो कि ऑफकोर्स कुछ सेलेक्टिव एरियाज़ होगा जहाँ पे आप वॉक करेंगे। एंड उसके अलावा जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आपको करना होगा एज ए ह्यूमन। ऑफकोर्स फिटनेस बहुत ज़रूरी है। सो ये चीज़ है। एंड ऑफकोर्स हेल्थ कॉन्शियस हमेशा से होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड मेरा एक दोस्त था नॉर्मल, मुझे उस समय पहली बार मतलब पता चला था कि उसने बोला रैंडम कि एरोप्लेन जब तक अपने हर नट बोल्ट जो भी चीज़ों से टाइटन अप नहीं रहेगा तो कभी भी फ्लाई करने के लिए एबिलिटी ही उसमें नहीं होगी। वो अगर उड़ना भी चाहेगा तो वो चीज़, वो फोर्स एंड वो जो एनर्जी क्रिएट होता है वो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ है। एट द एंड हेल्थ कॉन्शियस आपको होना ही पड़ेगा। एंड उसके अलावा आप नॉर्मल लोगों से इंटरेक्ट होइए। ये नहीं कि मैं बोलूँगा कि अपने जो जाली छाप जो भी लोग होते हैं उनसे आप बात कीजिए, ऐसा नहीं है। आप जो आपको लगता है कि ये लाइफ में मेरे वैल्यू ऐड करता है, एट द एंड हर किसी को ये पता चल जाता है ओवर द टाइम। ऐसे कोई बड़ा चीज़ तो नहीं है कि नॉर्मल कोई नहीं समझ पाएगा। हर कोई जानता है कि मुझे किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, कौन नेगेटिव पर्सन है, कौन पॉजिटिव पर्सन है, ये चीज़ें हर कोई जानता है। तो आप नॉर्मल इंटरेक्ट कीजिए, बात कीजिए, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। एंड उसके अलावा जैसे आप इटसेल्फ पेज को रीड कीजिए, जो भी बुक्स हैं फिजिकली आप बुक्स को रीड कीजिए। आप नॉर्मल वॉचेस पहनिए जिसमें समय देखिए, चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचिए। एंड उसके अलावा नॉर्मल आप हर चीज़ का एक टाइम बनाइए। एंड ओवर द टाइम इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आई थिंक एडिक्शन आपका खत्म हो जाएगा एंड आप आई थिंक हैप्पी फील करेंगे। एंड इसका सबसे मेन एंड कोर पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूँ तो फिटनेस पे आप ध्यान दो। कुछ एक वो होता है ना, एक पॉइंट लेकर आओ जिससे बोलो कि मैं एक फिटनेस बनाना चाहता हूँ, एक अलग शेप एंड फिजिक मैं अपने आप में चाहता हूँ, 6 पैक एप्स हो गया, या फिर कोई भी एक प्रोफेशनल फिटनेस में चाहता हूँ अचीव करना, जिससे मैं एस्थेटिक दिखूंगा किसी भी कारण से, बट आप हैप्पी और एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ आप चेस कीजिए। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप इन लाइंस को आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एट द एंड मैं आपके वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो अभी हम बात करते हैं इन पॉइंट्स को लेकर कि अगर आपको ये सारे लाइन्स समझ में आए होंगे तो मैं चाहूँगा कि आप मतलब बेसिक ये है कि फ़ोन को आप कंट्रोल कीजिए, फ़ोन आपको ना कंट्रोल करे। सिंपल सी पॉइंट ये है। एंड इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि मैं फ़ोन को कंट्रोल करूँगा और या सोशल मीडिया को एडिक्शन को मैं ओवरकम करूँगा, हटाऊँगा इसको अपने जीवन पे, उतने हिस्से नहीं बनाऊँगा जितना ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो उतना ही मैं देखूँगा। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई थिंक इसकी आपको ज़रूरत है, तभी आप क्लिक किए और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप वैसे चीज़ें देखिए जिससे आपको वैल्यू ऐड हो। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, एट द एंड मैं आपको वैल्यू दूंगा, आप मुझे वैल्यू दोगे, सिंपल सी बात है। तो आप वहीं पर अपना समय बिताइए जहाँ पे आपको वैल्यू मिलता हो। खालीपन में मतलब क्या कर लेंगे ऐसा कुछ खास, तो सिंपल सी बात है। तो ये बेसिक पॉइंट्स है। एंड मैं चाहूँगा कि आप कमेंट स्पेशली कीजिए कि आपको एक्चुअल में आपको ये चीज़ें हेल्पफुल या फिर ये हिट किया, तो आप कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि यस उस साइड पर कोई तो है जो एक महसूस कर पा रहा है इन लाइनों की, ये सीरियस लाइन्स है, ये सीरियस टॉपिक्स पॉइंट्स है। तो ये चीज़ है। एंड जैसे ही वीडियोस को और भी सीरियस देखने के लिए आप प्लीज़ यूनिवर्स टेक को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अपने दोस्तों से भी बोलिए कि सब्सक्राइब करो अगर उन्हें एक अच्छे कंटेंट की तलाश है। तो मैं अभी और भी नेक्स्ट टाइम में बहुत अच्छे कंटेंट डिज़ाइन करने वाला हूँ जो कि आपके लाइफ में बहुत अच्छा एक वैल्यू ऐड करेगा। एंड या
मैं चाहता तो और भी चीज़ें बना सकता था रैंडम, बट मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे एट द एंड मैं एक वैल्यू फील नहीं करता हूँ उसमें, तो मैं क्यों बनाऊंगा उस चीज़ों को। तो ये चीज़ है, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।